ये राख्यो गणेश यार गणेश ठोकना बीन बाट हीर गई जागण हरू करे ने हेंगा पहला गणेश जी को भजन करे जो आपा तो ला अरे तो वो अलग गणेश जी है ये अलग गणेश जी है इनका वहां क्या कनेक्शन है इन भी जोड़ भरू मैं हरू कर दई कोई शुभ काम गणेश जी के नाम हरू है तो आपा क्यों चूका भी गणेश जी ने घसे ठोके हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ये शरीर के लिए हानिकारक है नशीले हैं तो सरकार को इन पर रोक लगा देनी चाहिए। भाई इनकी खेती मत करो तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो मॉर्फिन कोडीन निकोटीन एल्कोहल ये सारे के सारे जो पदार्थ है ना जो इनमें पाए जाते हैं ये विभिन्न प्रकार की दवाइयों में भी होते हैं। दवाइयाँ बनाने के लिए इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब सरकार ने इसकी खेती इसलिए की, सरकार ने इजाज़त इसलिए दी ताकि जब दवाइयाँ वगैरह बनाए तो इन पदार्थों का वो उपयोग किया जा सके। और इन दवाइयों का उपयोग है बहुत सारी बीमारियों को सरल करने में करते हैं, इसलिए खेती की। लेकिन अपन वालों ने क्या किया, अपन वालों ने इसका गलत फायदा उठाया। हम क्या है क्या तंबाकू में निकोटीन निकालो, बस बिन फैक्ट्री में ले जाओ, ठीक है, बस घनी यारी मशीना खपो, बस दवाई बन आवे दिन आमने लागे कि सुनो रड़े और दो फटका दिन आर दवाई में, है ना। अपन ने ये शुरू कर दिया। ये बिल्कुल भी वैसे है जैसे मान लो आमने बेरो है घरे, बेर एक में मोटर खराब होगी, अम्बा मोटर हावड़ करने पड़नो तो अब बिना रस्सी कूद गया है जी धड़ाम दे मोटर करने। ऐसा नहीं होता है। मोटर खराब हो गई है तो पहले रस्सी लाओ, फिर उस रस्सी को अच्छे से बांधो, फिर उस कुएं के अंदर घुस के मोटर ठीक करो। ये तो है दवाई। ना होने मोटर खराब होगी उड़ी काटियो दम 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 दे बेरे में धड़ाम मोटर करने, वो है ये अपने वाले जिनका उपयोग करते। बस अपन ने इनका गलत फायदा इसी तरीके से उठाना शुरू कर दिया कि नशीले पदार्थों के चुंगल में बहुत से लोग इस तरीके से फंस चुके हैं कि वो चाहते हुए भी वहां से निकल नहीं पाते हैं। बहुत बहुत बुरी लत है, बहुत बुरी आदत है ये। इन पदार्थों का सेवन करने के बाद शरीर बहुत निकम्मा हो जाता है, फिर कोई भी काम इनके बिना होता ही नहीं है, फिर वो मजबूरी में इनका सेवन है शुरू कर देते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे गुटखा खाते हैं ना तो सबसे पहले तो ये अपने मुंह से ही शुरुआत करता है, छाले पड़ जाते हैं मुंह के। इस गुटके को लगातार चबाने से अपने जो जबड़े की मांसपेशियां है ना ये कठोर पड़ जाती है, जिससे आदमी का मुंह खुलना कम हो जाता है। जो गुटखा नहीं खाता उसका मुंह बहुत खुलता है। इतनी उंगलियां आती है, और जो गुटखा खाता है उसके दो भी नहीं आ पाती, एक आंगलियां मुश्किल, इतना सा मुंह खुलता है। गुटको जी में मुंह देखे थे, उनके दांत देखे होंगे आपने, दांत एकदम कलरफुल। ये अपने कोई दांत है वाइट वाइट वाइट, सब के वाइट वाइट, कुछ अलग हटके होना चाहिए, है ना। पीला पीला दांत, कईयों के कम पीले, कईयों के ज़्यादा पीले, बड़े खूबसूरत दिखते हैं, है ना। और अंदर से खुशबू आती है, वो तो आती है। आजकल सरकार ने क्या किया कि गुटके में तंबाकू नहीं होना चाहिए, रोक लगा दी। तो कंपनी वाले भी होशियार है, गुटको बनावे अलग है, तंबाकू बनावे अलग है। गुटको ले बनावे जाफरे दे पौंस बसिया, वो भी साथ में होते छोटे छोटे इतने, वो भी लेने जरूरी है। फिर उनको लेकर के, और जब ये मिक्स कर रहे होते हैं ना तो इनकी सोच आहा, ये साथ में आसमान में स्वर्ग की सैर कर रहे होते हैं, है ना। ऐसे उन्हें लगता है कि अब दुनिया का जो सबसे बड़ा काम है वो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता। तंबाकू के अंदर जो निकोटीन होता है ना ये कैंसर का कारण बनता है। और जब जबड़ों का कैंसर होता है ना तो आप फोटो वगैरह देखी होगी आपने, अखबार वगैरह में आती है कभी कभी, या गुटके की जो पुड़ी होती है ना, पुड़ी, उसके ऊपर भी वो कैंसर की फोटो बना रखी होती है। लोग उसको देखते हैं फिर भी खाते हैं। इनकी भी गलती नहीं है, गलती किंगी है दाने दाने में केसर का दम। अब दाने दाने में केसर का दम केवल तब तक है जब तक कंपनी वाले पैसे दे रहे हैं। कंपनी वाले पैसा बंद किया, दाने दाने में केसर का स्वाद खत्म, और उनके पीछे अपन बेवकूफ बन के खाते फिरते हैं। उस भाई ने उस पाउच को उस एड के अलावा कभी हाथ नहीं लगाया होगा। एड देखे मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। अब रजनीगंधा लिवी हाथ में कभी लागे मेरे कदमा में दुनिया है, कोई दुनिया नहीं है। बेहागे बेराटी वाला चप्पल है। धूम्रपान का सबसे ज्यादा प्रभाव युवा वर्ग पे पड़ता है, और युवा वर्ग शिव जी का तो दीवाना उड़ा फिरे। और जब शिव जी को ही आप इस रूप में दिखा दोगे तो वो तो पिएंगे। एक हाथ में मदिरा को प्यालो, शिव जी ने कुदावेन का मुंह मदिरा ढूंढे, दूसरे हाथ में चिल्लम। अब वो डांस कर रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं। अब बेचारे लड़के तो भोले होते हैं,
बन लग बिड़ू शिव जी नाम गए आप खेत की मूलियाँ तो वो भी उस लत में लग जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये केवल एक माया जाल है, केवल भ्रम है। नाम ही कह रहा क्यों गणेश यार, गणेश ठोकना वाला बिन बाट ही गई जागण हरू करे ने हेंगा पहला गणेश जी को भजन करे जो आपा तो ला अरे तो वो अलग गणेश जी है, ये अलग गणेश जी है, इनका वहां क्या कनेक्शन है, इन भी जोड़ भरू हरू कर दई। कोई शुभ काम गणेश जी के नाम हरू है तो आपा क्यों चुका भी गणेश जी घसे ठोके हुआ ये कोई मैटर ही नहीं है, जबकि सीधा सीधा मौत है। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने से उसमें क्या होता है धुआं, और फेफड़ों के अंदर पूरी एक गंदगी जम जाती है। आपने देखा होगा गाड़ी को कोई फिल्टर वगैरह खोले सफाई करते हुए देखा होगा, अंदर वो फूंक लगा तो अंदर से बहुत सारी खंक बाहर निकलती है। तो अपना ये फिल्टर है, जब इस फिल्टर के अंदर ये सारा कचरा जाके जमेगा ना तो आप इसको बाहर निकाल के भी टायर पिंजरा कर ले जाना साफ नहीं करा सका भाई। ये फिल्टर यदि खराब हो गया तो फिर अपन को भगवान अपने पास बुला लेगा, वो कहेगा बेटा आपने बहुत कुछ कर लिया, अब आप हमारे चरणों में आए। एक होती कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये बहुत जहरीली गैस है। जब ये धुएं के साथ फेफड़ों के अंदर जाएगी ना तो ये क्या करती है, जो रक्त है, रक्त क्या काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। अब जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड उस ऑक्सीजन के साथ या उस धुएं के साथ रक्त में पहुंचती है तो इसकी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा होती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ गई तो उसको ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हीमोग्लोबिन आएगा शरीर से घूम के फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए, वहाँ कौन बैठी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चिपक जाएगी हीमोग्लोबिन से और वो हीमोग्लोबिन चला जाता है शरीर के विभिन्न भागों में। अब जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है वहाँ कौन पहुँच रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक सर्वे के अनुसार एक साल के अंदर लगभग 80 लाख लोग धूम्रपान की वजह से मरते हैं। 80 में से 60 लाख सीधे मरते हैं और 20 लाख मैं धुओं काटियो घर के अंदर बैठ के मैं पी रहा हूं, केवल मैं पी रहा हूं, बाकी कोई नहीं पी रहा है। मैंने धुआं छोड़ा, सेकेंड हैंड धुआं कहते हैं जिसको, आसपास के जो घर वाले हैं ना उन्होंने उस धुएं को ग्रहण किया। 20 लाख ऐसे मर जाते हैं। मतलब हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे है ना, छोड़ेंगे नहीं, लेके जाएंगे साथ में। क्योंकि भाई घर के सदस्य हैं, घर के परिवार के सदस्यों की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो जो थे लार रो हम तो जाएंगे ही जाएंगे, आपको भी साथ में लेके जाएंगे। तो यार अमराना तो मैदान क्यों नहीं, एक बटन एक सरकार ने कह दिया सार्वजनिक स्थानों पे नहीं पीना है, बस कि मैं चढ़ रही दुकाई, बस कि मैं चढ़िया नहीं चढ़िया हिलगा बेची बंदी से लगो बेची हूँ दीवण भड़को दे दी हूँ है नी, कुण पियो वही जागी कुण पियो यार पिए आप है। पूरे बस वालों को परेशानी होती है लेकिन मानते नहीं है। इससे क्या होता है, आदमी बुढ़ा भी बहुत जल्दी हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती है उम्र से पहले ही। मतलब 50 साल की उम्र में 80 साल हो दी हुई। एक स्टेटस आपने हर लोगों का लगते हुए देखा होगा, हर हाथ दिन में एक स्टेटस ला दीजिए, बहती हवा सा। हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान इसका होता है। शराब पी करके वाहन चलाने के कारण होने वाले एक्सीडेंटों में सर्वाधिक मृत्यु होती है और मृत्यु होने के तुरंत बाद अपना स्टेटस लगता है, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। अब भगवान देसी मदिरा सादा लेन आयोगो नाम हरू, उसने ढक्कन खोल के अपना पेग नहीं बनाया, अपन ने बनाया। 2-4 उसके साथ भी होते हैं, समझ लो वो उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। आज के हर समाज की ये समस्या होती जा रही है कि युवा लोग इसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई जैसे मान लो मैं मेरी बात करूं, मेरे पीछे ये स्टेटस लगे है ना, बहती हवा सा था वो चला गया। अब उसे ये लगता है कि 2 दिन की जिंदगी है, बड़े आराम से जिएंगे, जाएंगे तो चले जाएंगे। अरे भाई अपन तो चले जाएंगे लेकिन पीछे अपने परिवार वालों की क्या स्थिति होती, कभी सोचा है। 10-10 दिन तक खाना नहीं खा पाते, बेहोशी की हालत में पड़े रहते हैं। माँ की हालत खराब, बहन की हालत खराब, बाप को कोई चेतो को 15-20 दिन तक लगातार ये स्थितियाँ बनी रहती है, बावजूद उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी होते हैं ना इस आदत से ग्रसित लोग, ये इनका नेचर इतना ऐसा हो जाता है, आप इनके पास बैठ जाओ, चाहे वो गुटखा खाने वाला है, चाहे तंबाकू खाने वाला है, चाहे मदिरा पीने वाला है, एड़ी मनवार करे तो पूछो ही मत। जब तक आगे वाला लेगा नहीं पीछे ही पड़ जाते हैं। इतना थोड़ा तो कोई मिनक हकपण करने भी टाबर हरू करे, पता नहीं इनको क्या मिलता है। भाई अपन बर्बाद हो गए सो हो गए, किसी और को तो नहीं करें।
ये टॉर्चर करके चलते हैं, टारगेट बना के चलते हैं कि इनसे अपन को भी बिल्कुल सावधान रह के चलना होता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको जब आप आगे जाओगे, तो जितना बच के रहोगे ना उतनी उम्र ज़्यादा होगी, ये समझ लो आप। ये सब जितना कहते हैं ना कि टेंशन दूर होगी, तनाव दूर होगा, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। कुछ नहीं होता इतना, केवल इतना होता है कि यदि ये शुरू करते हैं तो कदम दर कदम अपन मौत के पास जाते हैं। नेक्स्ट अपना आता है अफीम। ये जितने भी अपन ने पढ़े थे ना उन सब का बाप है ये, और इसकी चपेट में सबसे अधिक मध्यम वर्ग के लोग आए हैं। जब ये लेंगे ना तो शरीर में ऐसी उत्तेजना टाइप महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि शरीर अचानक से तरोताजा हो गया है, थकान महसूस नहीं होती, थकता तो है लेकिन एहसास नहीं होता है। और अपने यहाँ पे इनको जो लेते हैं ना उनको क्या कहते हैं, उनको ये कहते हैं बंदाड़ी, क्योंकि ये केवल यही नहीं लेते, ये अफीम निकलने के बाद जो कचरा बचता है ना पीछे डोडा, उनको लाते हैं, कूट कूट के पोट बांधते हैं, इसलिए इनको बंदाड़ी कहते हैं। पोट बांध बांध में रस गाड़ पिए। अभी पीछे लॉकडाउन हुआ था, आपको पता हो तो 10-10 हजार रुपये किलो डोडा भी क्या है, 10-10 हजार रुपये किलो। जे हो रुपया कोई घर को छोटो टाबर मांग ले क्या हूँ बाजार जो मीना चीज लेनी है हो रुपया दो, तो जाने कोई ऊपर आकाश टूट तारा हारा ही मत पड़ गया, पारो चढ़ गया हाथ में आसमान के मत यार 10 हजार रुपया दे रो पी ले। पता नहीं इस नशे के कैसे गुलाम बन जाते हैं कि आप 50 हजार रुपये किलो के भी मांगो तब भी दे के पिएंगे। उनकी मेंटलिटी, उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। बाकी यदि कोई आदमी मन में ये ठान ले कि मैं इसके बिना रह तो क्या नहीं सकता, 7 जन्म निकाल सकता हूँ, तो ये कोई ज़्यादा इतनी बड़े वो तुर्रम खान नहीं है जिनको छोड़ा नहीं जा सके। इनको छोड़ा जा सकता है लेकिन नीयत मरुड़ी वे नहीं मो नीयत। तब भी मैं बता रहा था मध्यम वर्ग इसका किस प्रकार से शिकार हुआ। एक आदमी जो बिल्कुल नॉर्मल 10 हजार रुपये 15 हजार रुपये महीने भर के कमाता है, उसमें से 10 हजार के ये पी लेता है। अब वो केवल डोडे नहीं पी रहा है, अपने बच्चों की पढ़ाई पी रहा है, अपने बच्चों का वो भविष्य पी रहा है, अपने परिवार के जो बच्चे उनकी खुशियां पी रहा है। टाबर ने पढ़नो है स्कूल में नहीं टाइम फिर 5 हजार रुपया किलो का देन डोडा लावण मांगन हुए। फिर क्या कहते हैं भाई बंदा नहीं आदमी टाबर तो यही पढ़ाई हुई मांगी। क्यों? जब आपके सामने आपका बच्चा खड़ा है, वो आपका भविष्य है, उसकी यदि आप जिंदगी संवारना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वो नहीं करते हैं। पोट बांध बांध भी ताटी में तो हिरका बाहर पढ़ाई भी पोट घात बाहर, छोरांगी हंसी खुशी सपना भी पोट घात बाहर, बच्चों का भविष्य, परिवार का भविष्य, अपनी आधी उम्र पोट घात बाहर, सगा संबंधी रिश्तेदारी नाता वगैरह वगैरह सब भी पोट घात बांध बांध भी ताटी बाहर फेंक दे। ये सब करने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन बच्चों को जब पढ़ाने की बात आती है तो पैसे नहीं होते। अब घना पहियाड़ा तो क्या है पांगे तो दिक्कत की कौन पहिया घना ये कन पिए फिर आराम गदारू ही चल गया बाबड़ा, और वो मजबूरी में मरे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि आज का युवा वर्ग जिसको ये सब पता है कि इन चीजों से ये होता है, इसके पीछे लगे रहते हैं, पता नहीं इसमें क्या मिलता है। होली मत है, दिवाली मत है, आका तीज मत है, जान में ब्याह में लिवड़ा त्यार हुगने 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 10-15 हजार को इंगा पेंकड़ बोलाए दे तो 10-15 हजार की माटी काजू बादाम ला ठोके के नहीं महीने भर में है, तू ही ठोक, तेरे घर वाला नहीं ठोका। चामड़ी हुई एकदम चीकनी चट मत पानी को टोपो को रहे ना आगे तो वही नीचे पड़ी। जब इनको लंबे समय तक ग्रहण किया जाता है तो मैंने कहा शरीर इसका आदी हो जाता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, किसी भी काम को करना हो इनके बिना होता नहीं है, और ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती भी नहीं है। एक कर ली भी 4 घंटा में बढ़ लेनी पड़े। इनको छोड़ा जा सकता है, इनको छोड़ने के एक आसान और सरल तरीका ये होता है कि इनको कम करते हुए छोड़ा जाए। एक दिन में नहीं छोड़ सका, क्योंकि लंबे समय से यदि आप कोई खेल को भी खेल रहे होते हैं ना, अचानक से बंद कर दो 2 दिन शरीर दूगी, तो ये तो अपनी आदतों में शुमार हो गया। तो धीरे 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 इतनी मोटी पोट बंद है, कम कर दे कम कर दे कम कर दे कम कर दे कम कर दे, इतनी बुझे, फिर उसको छोड़ो ना, आप क्या दिक्कत है, छोड़ सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन का एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आपका समर्थन, सपोर्ट और प्यार हमारे प्रति ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद।